हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती लेटेस्ट अपडेट में इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और आज के न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें इसको ऑथेंटिकेट करेंगे और किस तरीके से समायोजन और नियुक्ति पर विचार कर रही है सरकार। आप सभी को पता है कि कुछ दिवस पूर्व ही आपके मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के मुखिया ने शिक्षा विभाग के, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह एवं आला अफसर जो अधिकारी, बड़े अधिकारी रहे हैं शिक्षा विभाग के, उनके साथ मीटिंग की और उस पर विचार क्या चल रहा है, किस तरीके से जो चयनित हैं शिक्षक उनका समायोजन किस प्रकार से होगा और जो अभ्यर्थी आरक्षण विवाद के अंतर्गत हैं या आरक्षण की वजह से जो उनकी मांग है कि आरक्षण की गड़बड़ी की वजह से वो बाहर रह गए हैं, उनको किस प्रकार से नियुक्त करेगी, इस पर किस प्रकार से विचार चल रहा है विभाग का, इस पर बातचीत करेंगे। अगर सरकार ऐसा करेगी, अपने भी विचार रखूँगा। आप लोगों की हमेशा से मांग रहती है कि सर आप भी अपने विचार रखा करिए, तो अपनी भी बात करूँगा कि किस प्रकार से अगर कार्य हो तो पेंच जो है फंसेगा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा चुका है उस प्रकार से कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। तो पूरी तथ्यों के साथ बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और किस प्रकार से जो डबल बेंच का आदेश था उसको चुनौती दी गई है। जी हाँ, उस चुनौती के अंतर्गत ये कहा गया है कि फैसले को रद्द किया जाए, यही मांग रखी गई है। और इसमें याचिका में हाईकोर्ट का फैसला रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट फिर से तैयार हुई तो समान वर्ग के 1000 भर्ती उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, जो कई सालों से सरकार के द्वारा बनाए हुए मानक पर खरे उतरे हैं और वो विगत 4 वर्षों से एज ए शिक्षक कार्य कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सारे न्यूज़पेपर में यही चीज़ निकला हुआ है, लेकिन मैं न्यूज़पेपर से थोड़ा इतर बात करूँगा आप लोगों से। आप लोगों को कुछ दिन पूर्व मैंने एकदम स्पष्ट बात बताई है कि 2 SLP दाखिल की जा चुकी है। जो UR कैटेगरी के अचयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दाखिल किया और उनका स्पष्ट कहना है कि जो डबल बेंच का आदेश है उसको रद्द किया जाए। अब ये किस वजह से किया गया उस पर आपको बताऊंगा, लेकिन विभाग के द्वारा क्या विभाग की मंशा है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की किस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा और किस प्रकार से जो चयनित शिक्षक हैं उनको किस प्रकार से समायोजित किया जाएगा, उस पर पहले विभाग की बात तक करता हूं, फिर अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा कि क्या करना उचित है या नहीं। तो कुछ दिन पूर्व मैंने आपको बताया था कि सरकार के पास विकल्प क्या है। तो नई मेरिट से प्रभावित होने वाले शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर समायोजित कर सकती है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप समायोजित करते हैं तो समायोजित करने में एक ही भर्ती की सीटें जो हैं वो तो बढ़ाई नहीं जा सकती, फिर मामला कोर्ट जाएगा, इस पर भी अटकलें काफ़ी चलेंगी। तो कहीं ना कहीं आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं जो इतना नज़दीक कई बार आके फिर से उनको कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ रहा है, न्यायालय की चरण में बार बार जाना पड़ता है, तो वो बात नहीं होगी। क्योंकि सरकार, देखिए स्पष्ट तरीके से विचार जो मंथन सरकार का चल रहा है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो अगर इस प्रकार से आपने कोर्ट कचहरी में जब भी बात, जितनी बार भी बहस हुई उसमें स्पष्ट तरीके से जजों का जो मत रहा है वो आपने सुना है कि जज स्पष्ट तरीके से बोले हैं कि 69,000 भर्ती पर जब आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया है तो 69,000 से एक भी सीट बढ़ेगी नहीं, ना बढ़नी चाहिए, ना वो वैलिडेट चीज़ें हैं। तो किस प्रकार से आप करेंगे? तो मेरा जो मत है मैं स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं कि सरकार को अलग से एक जियो जारी करना चाहिए। उस जियो में, उस मेमोरेंडम में स्पष्ट तरीके से ये पारित करवाना चाहिए कि जो भी प्रभावित अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, बिना लिस्ट को छेड़े मैं आपको बात बता रहा हूँ, यही एक तरीका है, नहीं तो कोई भी तरीका नहीं है। जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, उनके साथ जो भी अन्याय होने की वजह से या आरक्षण विसंगति होने की वजह से वो चयनित नहीं हो पाए हैं और इसके पूर्व 6800 की लिस्ट भी जारी की गई। तो अगर इतने भी अभ्यर्थी अगर अचयनित रह चुके हैं आरक्षण की विसंगति की वजह से, तो उनको इस जियो के माध्यम से सम्मिलित किया जाता है विभाग में। यही एक मुद्दा बचा हुआ है
अन्यथा मेरे मत में और भी अगर कोई तरीका अगर अपनाती है सरकार, तो कहीं ना कहीं भर्ती में पेंच और भी फंसेगा। जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि अचयनित जनरल के भर्ती 2 SLP दाखिल कर चुके हैं, और जो चयनित शिक्षक हैं विगत 4 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी SLP तैयार करवा रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और वो भी न्यायालय की शरण में जाएंगे ही जाएंगे। और मामला विगत कितने वर्षों तक लंबित रहेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। तो आप लोग अपने विचार जरूर रखिएगा और बताइएगा कि मेरा जो विचार है वो किस प्रकार से आप लोगों को लगा हुआ है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।